कोई लुगाई की अर्जी लेके आया, कोई खसम की अर्जी लेके आया, कोई पड़ोसी की अर्जी लेके आया, कोई धंधा मंदा की अर्जी लेकर के आया, कोई दुश्मनों की अर्जी लेके आया, कोई जिंदों की तो कुछ मरों की अर्जी लेके आया, भूतों की। पर क्यों दिक्कत है तुम्हें? अरे है तो है, हमें क्या पता, यही पता होता तो हम तुम्हारे पास आते बागेश्वर बाबा। यही तो दिक्कत है कि हमें पता नहीं। कुछ लोग हमें मिलते बड़ी हंसी आती है, बहुत बड़े बड़े अमीर घराने की माताएं मिलती हैं और उनके भाई लोग मिलते, तो हम कहते सब ठीक है। बोले गुरुजी क्या बताएं, आपकी कृपा से सब है, गाड़ी है, बंगला है, कोई कमी नहीं, नौकर है, चाकर है, भोजन है, बट बस मन ही ठीक नहीं रहता। आओ तो हमें बड़ी हंसी आती है। हम कि अब चाहिए क्या तुम्हें, तो सवई है, मन ही फिर भी ठीक नहीं है। एक हमारे चेला है, तो वो बोले गुरुजी पिए थे, बहुत पीते थे, भयंकर पीते थे, इतनी पीते थे, इतनी कि उतर जाती थी तो फिर पीते थे, थोड़ी उतरे हो फिर पिए। और एक दिन हमें पिए में ही मिल गए। बोले गुरुजी हमारा मन ठीक नहीं रहता। हम कही अब जब सब पी करके भी ठीक नहीं रहता, तो मकान पी गए, दुकान पी गए, जमीन पी गए, अब देश पी जाओ। अब कैसे तुम्हारा मन ठीक होगा जब पी के तुम्हारा मन ठीक नहीं हुआ? अब तुम्हारा मन तो भगवान ही ठीक करे। तो बोले आप बताओ। तो हमने उनको फिर रात को ब्रह्म ज्ञान दिया, बुलाया रात को, हमका इधर आना, रात को आना झोपड़ी पे, हवेली पे। अपनी तो झोपड़ी हवेली है। तो रात को हमारा झोपड़ी रहता था मंदिर के सामने, यहीं उसी में रहता था एक तखत, उसी में पड़े रहते थे। अब तो जब से भीड़ भाड़ जुड़ने लगी है तो झोपड़ी ओपड़ी हट गई है, तो कमरा बन गया है, तो भीड़ भाड़ नहीं तो झोपड़ी तो अब कभी की तोड़ ही देती। तो झोपड़ी में रहते थे हम, तो झोपड़ी में आवाज आई कि कोई आया है। तो हमने पूछा कौन है? तो बोले गुरु, और पी के फिर आया। तो हमने कहा हम पहचान गए, दिन में बुलाया था। तो हमने कहा एक बात बताओ कि तुम फिर पी के आ गए? बोले अब वो आदत है कि छूटती नहीं। हमको कोई बात नहीं, अब आ गए तो बैठो। तो हमने कहा थोड़ा कम चढ़ी के ज्यादा चढ़ी के हम तुम्हें प्रवचन सुनाए, तुम्हें दिल पे ना चढ़े, पहले ही कुछ और चढ़ी हो तो कथा थोड़ी चढ़ेगी। तो बोले कि अब तुम यहाँ ना रो, तुम वहां जाओ, वहां रो लो कोने में, फिर रो के असुआ पहुंच के आ जाइयो 10 मिनट बाद। तो बोले कि और तो सब ठीक है, आपकी कृपा है, मन ठीक नहीं रहता है। तो हमने कहा भैया पी करके जब तुम्हारा मन ठीक नहीं रहता तो कैसे ठीक होगा? बोले यही तो आपसे पूछने आए। तो हमने उनको 1 घंटा प्रवचन सुनाए और हमने कहा सुनो, मन इसलिए ठीक नहीं रहता क्योंकि तुम मन के मुताबिक चल रहे हो। मन इतना खतरनाक आदमी है कि खाज और काम जितने खुजाओ उतना ही बढ़त है। खाज की आदत है, खुजली में बड़ा मजा आता है। भयंकर खुजली लगी हो और फिर कोई बात करे तो दिमाग खराब होता है, इतना रुक तो जाओ। हाँ, और आहा पीठ की खुजली तो पूछो ही मत। और फिर ठंडियों में तो खुजली का अलग ही आनंद है। 9-10 बजे जब सूर्य चढ़ावे और हल्की सी खुजली हो, फुड़िया हो छोटी सी, और फिर खुजली खुजाने में जो मजा आता है, उस वक्त लगता दीवाल से पीठ घिसते हैं। और कई लोग घिसा ही देते हैं, हाँ पीठ को ऐसे रगड़ते हैं। हमारे गांव में हमारे पिताजी को खुजली जब होती थी तो जनेऊ पहनते थे, तो जनेऊ रगड़ा करते थे। हाँ, तो हम देखते थे बाल्यकाल से ही। हम तो सीधे साधे आदमी, तो देखते तो रहते ही थे सब। तो खुजली में कोई कुछ बोले तो दिमाग खराब होता है, पर खुजली खुजाने में आनंद देती है। पर जब खून निकले आए तब बड़ी कल्लाती है, चरमराती है, और फिर दिमाग खराब होता है कि कहां से खुजा ली। फिर दिमाग खराब होता है, कहां से खुजा ली? भाई कोई ठंडक वाला जेल लाओ। ऐसा ही काम है, खुजली और काम
दोनों सगी बहनें हैं ममेरी फुफेरी। तो काम भी ऐसा ही है, जितना भोग भोगोगे उतना ही बढ़ेगा। हाँ, जितना भोग वासना तुम करोगे उतना ही ये बढ़ता है, घटता नहीं है। मन क्या कहता, अब और हो जाए, मन कहता और हो जाए। अकेले में ज्यादा गंदे विचार आते, भीड़ में कम आते। अकेले हो फिर, और अकेले में मकान में कोई ना हो, फिर विचार देखो, मन इतना हैवी होता है दिमाग पर। तो हमारे एक संत कहते हैं कि, हमारे गुरुजी कहते थे, दादाजी, कि साधु को परखना है तो उसके दिन मत देखो, साधु असली है नकली, उसकी रातें देखो। जो रात को कंट्रोल कर लेता है वो साधु कहलाता है। तो मन खराब रहता, दुकान तुम्हारे मन के नहीं, मकान तुम्हारे मन का नहीं, गाड़ी तुम्हारे मन की नहीं, कार तुम्हारे मन का नहीं, व्यापार तुम्हारे मन का नहीं, लुगाई तुम्हारी मन की नहीं, पड़ोसी तुम्हारे मन का नहीं, पड़ोसन तुम्हारे मन की नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं है तो बाकी क्या हाल हुआ तुम्हारे मन का होगा। हमारे पास आते हो, ये भाई का मन ठीक कर दो, पड़ोसी का मन ठीक कर दो, नेता का मन ठीक कर दो, नौकर का मन ठीक कर दो, मालिक का मन ठीक कर दो, अधिकारी का मन ठीक कर दो, प्रेमिका का मन ठीक कर दो, प्रेमी का मन ठीक कर दो, खसम का मन ठीक कर दो, लुगाई का मन ठीक कर दो। तुम दूसरों का मन ठीक करवा रहे, खुद का मन ठीक कब करवाओगे? अपना मन ठीक करवाओ, अपना मन ठीक हो जाएगा तो सबका मन ठीक हो ही जाए, और नहीं हो जाए तो तुम दूसरों के में टांग काहे को अड़ा रहे हो? उनका मन वो जाने, अपना मन तुम जानो। मन चंगा तो कठौती में, देखो कितना ज्ञानी हो तुम लोग, सब आता है तुम्हें, सब आता है, कुछ भी सुना दो सब आता है तुम्हें। अब कहते हो मन चंगा तो कठौती में, पर एकन के कठौती में गंगा लइए। जितने बैठे हैं, ये अभी 2 मिनट हम थोड़ा सा नब्ज पकड़ ले कि कहो चेला बहुत हैरान, अरे दादा, तुरंत कहोगे अरे दादा बहुत हैरान, सही बोल दिए। 2 मिनट में आंसू फूट फूट के बहने लगेंगे। अरे भाई, दूसरों का मन ठीक करने की बजाय खुद का मन ठीक करो। समझ आई बात है? 4 दिन जिंदगी के थे, 2 निकल गए, 2 ही बचे। और ये व्यर्थ मत गवाओ। आए थे हरि भजन को, घोंटन लगे कपास। भगवान के भजन के लिए जन्म मिला, और कर क्या रहे? तै में तोर, तोर में माया। हम एक शायरी बोलते हैं अक्सर,